Assalamu alaikum, dear students. Lecture number 14, chapter number 3. इससे पहले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 13 में हमने जॉन लॉक्स की थ्योरी डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने फ्री मार्केट एंड ह्यूमन राइट्स के हवाले से डिस्कस किया था। और उसमें हमने देखा था कि दो बुनियादी जो इख्तियार हैं, हकूक़ हैं, जिनमें राइट ऑफ फ्रीडम एंड राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये दोनों जो हैं ये फ्री मार्केट के थ्रू जो है वो पूरे होते हैं और इससे जो है वो इकोनॉमी ग्रो करती है। आज हम लेक्चर नंबर 14 के अंदर जो चीज़ें देखेंगे, आज हम एक और एस्पेक्ट देखेंगे, और ये जो एस्पेक्ट है ये भी बेसिकली फ्री मार्केट के हवाले से है। तो इसका टाइटल जो है वो है फ्री मार्केट्स एंड यूटिलिटी। ये एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहलाते हैं, एडम स्मिथ, उन्होंने एक ये थ्योरी पेश की है, फ्री मार्केट्स और यूटिलिटी। अब इसमें हम देखेंगे कि फ्री मार्केट को ये किस तरीके से ट्रीट करते हैं। बेसिकली एडम स्मिथ का कहना है कि फ्री मार्केट जो है, इसमें जो मैकेनिज्म डेवलप होता है ये किसी भी इंसानी हाथ का कमाल नहीं है, और ना एक कोई इंडिविजुअल ना कोई गवर्नमेंट इसको जो है वो परफॉर्म कर सकती है। फ्री मार्केट एक इनविजिबल हैंड के थ्रू वकूफ़ पज़ीर होती है, यानी कि पब्लिक का ग्लोबली या बल्क में लेन देन जो है वो मार्केट, फ्री मार्केट को जन्म देता है, जिसकी वजह से हर चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली प्राइस, डिमांड, सप्लाई के लिहाज से एडजस्ट होती रहती है, और तमाम लोग जो हैं वो आज़ादी के साथ सस्ती तरीन चीज़ जो है वो ढूंढ सकते हैं और अच्छी से अच्छी चीज़ जो है वो ढूंढ सकते हैं। एडम स्मिथ कहते हैं कि द फ्री मार्केट कपल्ड विद प्राइवेट प्रॉपर्टी एंश्योर दैट द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग व्हाट कंज्यूमर वांट, that prices are at the lowest level possible, and that resources are efficiently used. The economic utility of society's member is thereby maximized. उनका ये मानना है एडम स्मिथ का कि जब फ्री मार्केट का कंसेप्ट आता है और उसके थ्रू जो है वो इकोनॉमी रूल आउट होती है, उसमें एक तो हर बंदा अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए एफर्ट कर सकता है, बना सकता है, और फिर वो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं जो कि एक्चुअली कंज्यूमर को ज़रूरत होती है, जिस तरह की ज़रूरत होती है, जिस लेवल की ज़रूरत होती है, जिस क्वालिटी की, जिस प्राइस की, और कंज्यूमर को ये मौका मिलता है कि वो लोएस्ट प्राइस की चीज़ें जो हैं वो ले ले, और सोसाइटी के अंदर इस तरीके से जो है वो मैक्सिमम फ़ायदा जो है तमाम लोगों को पहुंचता है, और ये सारा काम जो है एक इनविजिबल हैंड जो है वो कर रहा होता है। According to Adam Smith, when private individuals are left free to seek their own interests in free markets, they will inevitably be led to further the public welfare by an invisible hand. So basically, invisible hand क्या है? That is a market competition. जब मार्केट के अंदर कंपटीशन क्रिएट होगा तो क्या होगा कि डिमांड एंड सप्लाई के लिहाज से प्राइस जो है वो एडजस्ट होगी, और हर बंदा जो है वो एक हद से ज़्यादा मुद्दत में नॉर्मल प्रॉफिट या मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकेगा। वहाँ पे जाके रूटीन मैटर में प्राइस जो है कम्पिटिटिव हो जाएगी और तमाम लोगों को एक नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। अब इस आर्गूमेंट के साथ जो है वो एडम स्मिथ ने फ्री मार्केट को जो है वो सपोर्ट किया है। दो मेन कंसेप्ट जो हैं फ्री मार्केट के एडम स्मिथ ने कहे हैं। एक तो ये है, कहता है कि मार्केट कंपटीशन ensures that the pursuit of self-interest in markets advances the public's welfare, which is a utilitarian argument. आपको याद होगा यूटिलिटेरियनिज्म हमने पहले पढ़ा था, जिसका मतलब है कि वो ऑप्शन आपने अडॉप्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम फायदा हो। जैसे पिंटो कार बनाते वक्त कास्ट वर्सेस बेनिफिट जो है या प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया था, तो वो कार का डिज़ाइन चेंज ना करने में प्रॉफिट था, लिहाजा उसको अडॉप्ट किया गया। तो
एडम स्मिथ का मानना यह है कि जब मार्केट में कंपटीशन क्रिएट होता है, तमाम लोग अपने अपने इंटरेस्ट के लिए एफर्ट करते हैं, पब्लिक अपने इंटरेस्ट के लिए एफर्ट करती है, तो तमाम लोग मैक्सिमम फ़ायदा जो है वो हासिल करते हैं और तमाम लोगों को मैक्सिमम फ़ायदा होता है। और अगर फ्री मार्केट नहीं होती, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन मार्केट्स लोअर्स द पब्लिक वेलफेयर बाय क्रिएटिंग शॉर्टेजेस और सरप्लसेस। तो कहते हैं कि जब फ्री मार्केट कंसेप्ट खत्म करके गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया जाता है अख्तियार कि वो सारी चीज़ें मैनेज करेगी, तो फिर कई दफ़ा या तो मार्केट में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की सप्लाई आ जाती है जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं, या कई दफ़ा गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर पाती करंटली हर जगह पे और चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है जिससे प्राइस अब नॉर्मल लेवल पे पहुंच जाती है। और ये हमने अक्सर जो है वो अपने मुल्क में भी देखते हैं, कभी चीनी की शॉर्टेज है, कभी किस चीज़ की शॉर्टेज है, कभी किस चीज़ की शॉर्टेज है, क्योंकि हमने भी 100% फ्री मार्केट इकोनॉमी का कंसेप्ट नहीं दिया हुआ। तो ये स्टांस जो है वो एडम स्मिथ का है। इस तरह से हमने एक एप्पल लेबोरेटरीज का भी केस पढ़ा था थाईलैंड में एड्स की मेडिसिन के हवाले से। तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने इंटरफेयर ना किया होता तो मेडिसिन जो है वहाँ पे ओपन होती, वहाँ पे सप्लाई आती, और जब डिफरेंट कंपनी वहाँ पे सप्लाई देती तो एक हद के बाद जो है वो मेडिसिन की प्राइस नीचे गिरती और आम बंदे की पहुँच में होती। लेकिन क्योंकि वहाँ पे थाईलैंड की गवर्नमेंट ने इंटरफेयर कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें इस प्राइस में चाहिए और इससे ज़्यादा हमारे जो सिटीजन्स हैं वो पे नहीं कर सकते, तो उसका नतीजा क्या निकला कि वहाँ पे एप्पल लेबोरेटरीज वालों ने मेडिसिन ही सप्लाई नहीं की। लिहाजा एडम स्मिथ का जो मानना है वो ये है कि फ्री मार्केट से जनरल पब्लिक को फ़ायदा पहुंचता है और तमाम लोग यूटिलिटेरियनिज्म के कंसेप्ट के मुताबिक मैक्सिमम फ़ायदा, मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल करने की कोशिश करते हैं। यही बेसिकली इसके बारे में थ्योरी जो है एडम स्मिथ की है कि फ्री मार्केट एंड यूटिलिटी, मैक्सिमम फ़ायदा, बेनिफिट। और अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो कभी शॉर्टेज रहेगी, कभी सरप्लस रहेगा, और इसकी वजह से जनरल पब्लिक जो है वो या तो कभी बड़ी सस्ती चीज़ें खरीद लेगी और या जो है वो हमेशा महंगी दामों चीज़ें खरीदेगी शॉर्टेज की वजह से। इनकी एडम स्मिथ की थ्योरी के पीछे जो है 20वीं सेंचुरी के अंदर दो और इकोनॉमिस्ट थे, लोविंग एंड मिसेस एंड फ्रेडरिक। इन्होंने भी इसी चीज़ को आगे बढ़ाया और इन्होंने भी गवर्नमेंट को कहा कि गवर्नमेंट जो है वो एक अच्छा रोल प्ले नहीं करती इन फ्री मार्केट और इसकी वजह से जनरल पब्लिक जो है वो सफ़र करती है। अब एडिशनल सपोर्ट फॉर एडम स्मिथ इन लोगों ने क्या की, Hayek and von Mises argued governments should not interfere in markets because they cannot have enough information to allocate resources as efficiently as free markets। अब इन्होंने बड़ा खुल के जो है वो स्टांस लिया, एक लाइन ली, उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करेगी मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के अंदर तो उसके नतीजे जो हैं वो एफिशिएंसी रिसोर्सेज नहीं रहेगी, और जब इसके नतीजे में एफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं होंगे और सप्लाई नहीं होगी तो जनरल पब्लिक जो है वो सफ़र करेगी और कुछ लोगों को फ़ायदा होगा और कुछ लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। फर्दर Smith assumes a system of private property like Aquinas defends with the utilitarian argument that private ownership leads to better care and use of resources than common ownership। अब इसमें एक और बात उन्होंने लादा कर दी, उन्होंने कहा कि जब आप प्राइवेट ओनरशिप में कारोबार देते हैं, प्रॉपर्टीज ओनरशिप प्राइवेट ओनरशिप में जाती हैं, तो लोग क्योंकि इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिर, और वो ज़्यादा केयर करते हैं कस्टमर की, ज़्यादा तवज्जो देते हैं और मैक्सिमम कंपटीशन में जाके नॉर्मल प्राइस में बेहतर क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर में चली जाती है, गवर्नमेंट के पास राइट्स चले जाते हैं जिसमें ओनरशिप जो है वो कंबाइन हो जाती है बहुत सारे लोगों की जो गवर्नमेंट में इलेक्ट होके आते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि ओनरशिप एग्जैक्टली बंदे पे किसी पे नहीं होती, लिहाजा उस तरीके से कस्टमरी केयर और यूज ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो वैसे नहीं हो पाते। लिहाजा एडम स्मिथ और उसके सपोर्ट में ये दो और इकोनॉमिस्ट जो हैं, इन दोनों ने एक बड़ी वाज़ेह लाइन ली है और वो ये है कि गवर्नमेंट को बिल्कुल भी मार्केट के अंदर अपनी रोल प्ले नहीं करनी चाहिए, बल्कि फ्री मार्केट होनी चाहिए ताकि जनरल पब्लिक जो है वो कंपटीशन के थ्रू अच्छी चीज़ें नॉर्मल प्राइसेस पे लॉन्ग रन में खरीद सके। और ये उनका
मैक्सिमम यानी कि यूटिलिटी हासिल करने का मैक्सिमम तरीका है, और इस तरीके से ये मैक्सिमम यूटिलिटी जो है वो हासिल कर सकते हैं, और कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो इस तरीके से अप्लाई हो सकता है। अच्छा, उसके बाद एडम स्मिथ के ऊपर फिर कुछ क्रिटिसिज्म भी आया, सर्चर्स ने क्रिटिसिज्म इसके ऊपर किया ठीक ठाक, और उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स जो रेज किए। नंबर वन जो क्रिटिसिज्म है एडम स्मिथ के आर्गुमेंट्स के ऊपर वो ये है कि rests on an unrealistic assumption that there are no monopoly companies. आई थिंक सबसे पहली बात जो एडम स्मिथ ने एक सिर्फ फर्ज किया है जो अनरियलिस्टिक है कि फ्री मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन क्रिएट हो जाता है और कोई भी बंदा जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं लेता। हालांकि ऐसा नहीं होता, बहुत सारे मुल्कों में क्लस्टर्स बन जाते हैं, मोनोपोलीज क्रिएट हो जाती हैं, और उसकी बिना पे वो पूरी की पूरी नेशन को, पूरे मुआशरे को, सोसाइटी को ब्लैकमेल करते हैं। एक तो ये चीज जो है मद्देनजर नहीं रखी एडम स्मिथ ने। नंबर टू, falsely assumes that all the cost of manufacturing something are paid by manufacturer, which ignores the cost of pollution. Very interesting point. क्रिटिसिज्म करने वालों का कहना है कि एडम स्मिथ ने ये तो चीज एक्सेप्ट की कि तमाम कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मैन्युफैक्चरर जो है वो पे करता है। हालांकि ऐसे नहीं है, एक बहुत बड़ी कास्ट जो पोल्यूशन की सूरत में आती है, जिसमें आम इंसान सफ़र करता है, एनिमल सफ़र करते हैं, लिविंग थिंग्स सफ़र करती हैं, सॉइल सफ़र करती है, एयर सफ़र करती है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो कास्ट है ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की वजह से पैदा होती है, और फ्री मार्केट में ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, कंपटीशन होता है, तो इस कास्ट का अहाता नहीं किया गया कि ये जो है इसकी जिम्मेदार कौन है जब आप एक चीज़ से ज़्यादा बनाते जाएंगे। जैसे कि आजकल आप देखते हैं बट्टे हैं, तो बट्टे अगर हम गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप अपनी प्राइस खुद डिटरमिन करें, जितनी डिमांड सप्लाई के लिहाज से जो है वो देखें, तो बट्टे चल पड़े हैं, बहुत ज़्यादा बट्टे हैं, कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, प्राइस लो होना शुरू हो जाती है, तो इस तरीके से फ्री मार्केट तो पैदा हो गई, आम लोगों को फायदा भी पहुंचेगा। लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा, अगर क्लस्टर बन गए, बट्टे वालों ने इत्तेहाद कर लिया जैसे कि वो करते हैं, और अगर इत्तेहाद नहीं भी करते और चीज़ें बना के बेचनी शुरू कर देते हैं डिफरेंट लेवल की और डिज़ाइन की और साइजेस की, और इतनी ज़्यादा पोल्यूशन ये क्रिएट करते हैं, तो उस पोल्यूशन की कास्ट ऑफ एनवायरनमेंट जो है उसका जिम्मेदार कौन होगा, इसको भी एडम स्मिथ ने जो है वो इग्नोर कर दी। नंबर थ्री, falsely assume human beings are motivated only by a self-interested desire for profit. अब तीसरा जो उन्होंने एक assumption क्रिएट की एडम स्मिथ ने, उसने कहा कि इंसान जो है सिर्फ अपनी ज़ाती फायदे के लिए, अपनी ज़ाती ख्वाहिश के लिए ही अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अदर देन इसके अलावा कुछ नहीं होता। हालांकि ये भी बात ठीक नहीं है, बहुत सारे लोग जो हैं उनके एथिक्स जो हैं, उनकी मॉरल वैल्यूज जो हैं वो उनको मोटिवेट करते हैं अच्छे काम करने के लिए और बुरे कामों से रुकने के लिए। लिहाजा यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट लेकर सिर्फ अगर चलते हैं कि मैक्सिमम फ़ायदा, उसमें मैक्सिमम फ़ायदा तो हासिल हो जाएगा, लेकिन उसके साथ रिलेटेड चीज़ें जो हैं मे भी सफ़र करें, रिलेटेड लोग जो हैं वो भी सफ़र कर सकते हैं। इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये भी एडम स्मिथ की थ्योरी के ऊपर एक सवालिया निशान है। Unlike what Hacks and von Mises said in support of Smith, some government planning and regulation of markets is possible and desirable. अब उनका एक और आर्गुमेंट ये है कि ये जो लोग ये समझते हैं कि किसी भी किस्म की गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट जो है इतनी अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाती, कभी शॉर्टेज कभी सरप्लस की तरफ चीज़ें चली जाती हैं, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट को बहुत सारी जगहों पे जब मुल्क में ओवरऑल शॉर्टेज का इशू हो या ओवरऑल सरप्लस बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स लेती है इफेक्टिव मैनेज करने के लिए एट अ टाइम, और बहुत सारी इस तरह के इकदाम लिए जाते हैं कि शायद प्राइवेट सेक्टर को इतने बड़े लेवल पे इकदाम करने में प्रॉब्लम हो, और अगर वो करे तो मे बी दूसरे इंडिविजुअल सफ़र करें, क्योंकि उसने यूटिलिटेरियनिज्म के कंसेप्ट के मुताबिक मैक्सिमम अपना फ़ायदा तलाश करेगा। लिहाजा ये जो है ये क्रिटिसिज्म एडम स्मिथ की जो फ्री मार्केट एंड यूटिलिटेरियनिज्म या यूटिलिटी का कंसेप्ट है उसके ऊपर। लिहाजा ये हम कंसेप्ट दोनों एंगल में हमने देखा, एक तो इसकी सपोर्ट में लोग जो आर्गुमेंट देते हैं, और दूसरे वो लोग जो इसके अगेंस्ट या इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं। होप यू गाइस लर्न इट एंड यू गाइस विल एंजॉय इट व्हाइल रीडिंग द पेजेस। नेक्स्ट सेशन में हम एक और टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे और उसमें कुछ नई चीज़ें सीखेंगे।
लिहाजा अभी ये दोनों जो आपने टॉपिक्स सीखे हैं, अभी पढ़े हैं, एक तो इससे पहले जॉन लॉक्स का जो कि फ्री मार्केट एंड राइट्स के हवाले से थ्योरी थी, और ये दूसरी थ्योरी एडम स्मिथ की जिसके अंदर हमने देखा फ्री मार्केट एंड यूटिलिटी के हवाले से हमने उसके बेनिफिट भी देखे, उसके अलावा उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी देखा. प्लीज रीड इट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन send me message on WhatsApp, you can call me, or you can do comment down side of the video at YouTube. Thank you for watching.